अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हम ब्रांड न्यू सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं और वो है लारावेल। ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है और जो अब तक हम जितनी टेक्नोलॉजीज़ जावास्क्रिप्ट, व्यू, नक्स्ट और माई सीक्वल ये इन सब को अब हम लिंक करेंगे यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। तो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू। जी, लारावेल फ्रेमवर्क जो है ये बहुत ही एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है और आप laravel.com पे जाएंगे तो इसके बहुत सारे टूल्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं और बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। इसको सीखने में थोड़ा टाइम भी लगता है, मगर अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी आगे पीएचपी के अंदर काम करने के लिए। और पीएचपी जो है अब बहुत फास्ट लैंग्वेज हो गई हुई है, तो आप घबराएं नहीं, ये बहुत तेज़ काम करती है और नेचुरली इसमें काम करना आसान भी है और आप जल्दी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। मगर हम जो लारावेल सीखेंगे वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें हर चीज़ लारावेल की सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम लारावेल को एज अ बैक एंड यूज़ करेंगे एपीआई कॉल्स के लिए। बाकी फ्रंट एंड पे हमारी नक्स्ट और व्यू जेएस जो है वही काम करेंगी। इसलिए हमें जो प्रोजेक्ट का सेटअप है वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेआउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लेआउट करना है। और फिर आपने लारागॉन के अंदर किस तरह कॉन्फ़िगर करना है अपने होस्ट बैक एंड एपीआई को और फ्रंट एंड को, और वैले को यूज़ करके मैक के अंदर आपने किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लारावेल की इंस्टॉलेशन पे जाते हैं, मगर जहाँ आपने इंस्टॉल करना है पहले टर्मिनल ओपन करके आप उस डायरेक्टरी में चले जाएं। जैसे मैं साइट्स के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, इधर काफ़ी सारी मेरी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। लेट से मैं ये डायरेक्टरी आसिम की रिमूव कर देता हूँ। रिमूव -rf की कमांड बड़ी डेंजरस होती है, ये पूरा फोल्डर रिमूव करती है, उसके अंदर सब फोल्डर और फाइलें भी। तो -rf आपने किसी ऐसी जगह पे नहीं एग्जीक्यूट कर देनी जहाँ आप सब कुछ डिलीट कर बैठे। तो आपको श्योर होना चाहिए कि आप क्या चीज़ डिलीट करें, उसका नाम आगे दिया है या उस डायरेक्टरी के अंदर है, किस तरीके से डिलीट करें। तो ये आसिम की डायरेक्टरी जो है ये पूरी की पूरी इसने रिमूव कर दी है। तो लेट्स से एक मैं जो है प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम कोई सा भी आप रख दें, मैं होप रख लेता हूँ। और CDHOPE के अंदर चले जाएं। अब इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी ये खाली है। इसके अंदर अब हम मज़ीद जो हैं 2-3 डायरेक्टरीज जो हैं वो जनरेट करेंगे और नेक्स्ट भी डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लारावेल को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं और इंस्टॉलेशन पे जाएं। ये लारावेल 8 वर्जन जो है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं और इसको ये लिए आपको कंपोज़र का होना ज़रूरी है। अगर आप कंपोज़र नहीं है आपके पास तो फिर आप पहले वो डाउनलोड कर लें कंपोज़र की साइट पे जाके। उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बताया हुआ है। तो इंस्टॉलेशन वाया कंपोज़र जो है वो बहुत ही आसान है। ये इस तरीके से आपने कमांड देनी है और होपफुली आपको अब ये कमांड जो है ये देनी आती होंगी। वेब ब्राउज़र को मैं अब बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये कमांड जो है ये आपने देनी है। अब इसमें कंपोज़र है और ये क्रिएट प्रोजेक्ट है और आगे जो है लारावेल की कमांड है। और आपके पास जो है पीएचपी और कंपोज़र ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होने चाहिए। आपने लारागॉन का सर्वर अगर विंडोज़ में इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कमांड दे सकते हैं टर्मिनल पे जाके। एग्ज़ाम्पल ऐप जो है ये फ़ोल्डर का नाम है जिसमें आपने रखनी है। मगर अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होप के अंदर जो है हम 2 डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे। एक फ्रंट एंड के लिए जिसके अंदर नक्स्ट चलेगी और एक एपीआई की डायरेक्टरी जिसके अंदर लारावेल चलेगी। तो जो पहली जो डायरेक्टरी है लारावेल के लिए उसको हम कंपोज़र जो है उसकी कमांड जो है वो देंगे कंपोज़र और क्रिएट प्रोजेक्ट की कमांड है और इसके अंदर लारावेल का फ्रेमवर्क हमने करना है। तो उसका ये है सिंटेक्स। और एपीआई की डायरेक्टरी के अंदर ये इंस्टॉल हो होप की डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि होप की डायरेक्टरी के अंदर एक मज़ीद फ़ोल्डर बन जाएगा एपीआई का और उसके अंदर जो है लारावेल जो है वो इंस्टॉल होगी। तो इसको एंटर करते हैं और ये लारावेल जो है ये एपीआई की डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करेगा। इसके लिए थोड़ा सा इसको टाइम दरकार होता है।
और यूं ही ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा एंड पे। जी, ये जब इंस्टॉल हो गई है आपकी, तो फिर आपने जो है नेक्स्ट जो है आप जो अगला जो काम आपने करना होता है वो ये है कि आप इसके अंदर जो है इन्वायरमेंट की फ़ाइल क्रिएट करें। उसके लिए जो है .env एग्ज़ाम्पल इसके साथ आती है, आप उसी को जो है कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ls करूँगा तो ये API की डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो है हमारे पास जो है .env एग्ज़ाम्पल फ़ाइल होगी। वो इस तरह तो नहीं नज़र आएगी, मगर ls ऑल करेंगे तो फिर आपको .env एग्ज़ाम्पल फ़ाइल जो है वो नज़र आएगी और .env। और अगर आप कैट करके .env लिखेंगे तो ये फ़ाइल के कंटेंट्स डिस्प्ले कर देगा, जो अभी आप देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर जो है वो आपका डेटाबेस जो है वो लारावेल सेट हुई है और DB यूज़र जो है वो रूट सेट हुआ है। तो आप अपने डेटाबेस के टर्मिनल पे चले जाएं। आप अगर व्यू सीक्वल यूज़ कर रहे हैं या हैदी सीक्वल यूज़ कर रहे हैं तो आप एक डेटाबेस को क्रिएट करें। मैं इधर से ही माई सीक्वल की कमांड दे के एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ और फिर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो माई सीक्वल -u रूट और पासवर्ड जो है वो कोई नहीं है। तो अब नई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्रिएट डेटाबेस और लेट्स से इसका नाम होप रख लेते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई। इसको एग्ज़िट कर दें। आप अगर फ्रंट एंड GUI टूल से यूज़ करना चाहते हैं हैदी सीक्वल या सीक्वल एस, आप उससे भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर मेरे लिए ये कमांड लाइन से क्रिएट करना ज़्यादा आसान होता है। और अब आप कोड एडिटर में चले जाएं, बल्कि इधर जो है अब हम नक्स्ट भी साथ ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर आपने नक्स्ट नहीं इंस्टॉल की हुई या पहले आपको तरीका नहीं पता, मैं बता तो चुका हूँ, मगर मैं आपको इधर दोबारा सिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट एग्जांपल में गेट आप स्टार्टेड पे जाएंगे जब, तो ये CD जो है npm जो है ये आपने नेक्स्ट और फिर प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो ये नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगी। ये इसके लिए नोड पैकेज मैनेजर होता है, PHP के लिए कंपोजर होता है और इसके लिए npm होता है। अब इसको तो हमने API की किया था, हम API की डायरेक्टरी से बाहर निकल आते हैं। CD 2 डॉट करेंगे तो बाहर निकल आएंगे। ये API की डायरेक्टरी है और नेक्स्ट को हम फ्रंट एंड की डायरेक्टरी में इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए npm init नेक्स्ट ऐप और फिर आगे फ्रंट एंड जो है वो लिख देते हैं। तो नेक्स्ट ऐप जो है ये आपकी फ्रंट एंड की डायरेक्टरी जो है उसमें इंस्टॉल होगी। और यूं ही ये इंस्टॉल होगी तो मैं दोबारा जो है आगे आपको तरीका बताता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं। जी, प्रोजेक्ट का नाम अब ये पूछ रहा है, इसमें फ्रंट एंड ही हमने रखना है, जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ करनी है तो जावास्क्रिप्ट ही रखें। यान नहीं है हमारे पास, npm पैकेज मैनेजर है वो रखें। और UI फ्रेमवर्क जो है आप बूटस्ट्रैप व्यू को यूज़ कर सकते हैं, तो इसको चूज़ कर लें आप। और Axios को हमने यूज़ करना है। अब इधर जो है ना आपने स्पेस प्रेस करनी है ताकि ये आप सेलेक्ट कर सकें, ये डॉट जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने PW ऐप करनी है, ये इनमें से कुछ भी नहीं हमने करना। तो Axios को खाली आपने चूज़ करना है। अच्छा, इधर जो है आप ESLint को चूज़ कर सकते हैं, ये आपको जो है कोडिंग में हेल्प करेगा। PTR को आप बेशक रहने दें। जी, टेस्टिंग भी हमने कुछ नहीं करनी है, यूनिवर्सल नहीं है हमारी, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये सर्वर होस्टिंग Node.js कर लें और JS कन्फिग जो है ये भी आप क्रिएट कर लें और इसको यानी कि स्पेस बार से सिलेक्ट कर लें। और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो है वो कुछ नहीं है। कंट्रोल जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होगा वो हमारा गिट होगा, और एंटर करें और ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो ये पैरामीटर्स जो हैं इनको बूटस्ट्रैप व्यू को हम अच्छी तरह कर चुके हुए हैं, तो हम वही यूज़ करेंगे। ESLint जो है ये आपको कोड राइट करने में हेल्प करेगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है ये फास्ट होती हैं, यूनिवर्सल अभी हम नहीं कर रहे हैं। और
बाकी जेसन कन्फिग जो है VS कोड के लिए ज़रूरी होती है, अगर PHP स्टॉर्म है उसके लिए बेशक ना करें आप। और गिट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारा कोड को सेव रखेगा, यानी कि गलती से डिलीट भी हो गया तो हम वापस कोड को रिट्रीव भी कर सकते हैं। और अगर कोई गलती से हम काम कर चुके हैं और पहला कोड अच्छा रन कर रहा था तो हम वापस भी जा सकते हैं, बैक एंड फोर्थ भी हो सकते हैं। तो इसलिए गिट बहुत ज़रूरी होता है। गिट को भी हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब हम ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होंगे। तो ये NPM जो है इसको इंस्टॉल करते वक्त जो है ये सारे पैकेजेस जो हैं वो डाउनलोड करता है और फिर इंस्टॉल करता है नोड पैकेज मैनेजर। इसके लिए आपके पास Node.js और NPM दोनों होने चाहिए। विंडोज़ के ऊपर अगर आप Laragon यूज़ कर रहे हैं तो Laragon के अंदर जो है ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती हैं अगर आपने उसका फुल वर्जन इंस्टॉल किया है, पोर्टेबल वर्जन नहीं किया। और मैक के अंदर हमने अलग-अलग से Node.js भी इंस्टॉल किया था, कंपोज़र भी इंस्टॉल किया था। कंपोज़र को इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा सिंपल है, वो आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये इंस्टॉल हो गई हैं। अब ये बता रहा है कि आप CD फ्रंट एंड में जाके npm run dev लिखेंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए जो है आपके लिए ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो अब जाके देखते हैं। अब हमारी होप की डायरेक्टरी के अंदर 2 डायरेक्टरीज हो गई हैं, ये लिस्ट लेते हैं। एक API है जिसके अंदर Laravel है और एक फ्रंट एंड है जिसके अंदर Next है। अब हमने इनको कॉन्फ़िगर करना है कि हम फ्रंट एंड से API की कॉल करेंगे और डाटा रिट्रीव करेंगे। तो पहले तो इन डायरेक्टरीज़ को आप कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं जो विंडोज़ और मैक दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मैक का कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं विंडोज़ का आपको बताऊंगा। तो विंडोज़ के लिए मैक के लिए जो है आपके पास वैले इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने वैले का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उस ट्यूटोरियल को आप देख लें। और आपकी SQL डेटाबेस जो है वो भी रन करनी चाहिए। ये पहले से आप चेक कर लें कि आपके MySQL की कमांड चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। और अगर चल रही है तो फिर तो ये आपको वर्जन देगा, वरना वर्जन नहीं देगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये इसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, मगर पहले हमें URLs चाहिए ताकि इन दोनों फोल्डर्स को हम एक्सेस कर सकें इधर से। नेक्स्ट को इंस्टॉल करने के लिए जो है आप CD फ्रंट, पहले तो आप देखते हैं कि अभी Laravel की फ़ोल्डर्स तो हमने क्रिएट कर ली हैं और Laravel इटसेल्फ इंस्टॉल हो गई हुई है, मगर असल में Laravel उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक आप Laravel के फ़ोल्डर के अंदर जाके कमांड्स नहीं देंगे। अगर आप ls लिखेंगे, ये ls-al लिखेंगे तो ये देखें आपके पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ रहा है। इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है अभी देखेंगे आप वेंडर की फ़ाइल जो है वो नहीं है, वी है तो सही, मगर ये बेसिक्स हैं, अभी पूरी Laravel सही तरीके से नहीं इंस्टॉल हुई है। तो आपने API के अंदर जाके कंपोज़र इंस्टॉल की कमांड ज़रूर देनी है। जब आप ये कमांड देंगे तो ये मज़ीद Laravel जो है अपनी फ़ाइलें करेगा। अगर तो नहीं, अगर तो ऑलरेडी कर चुका है तो ठीक है, वरना आप कंपोज़र इंस्टॉल कर लें कि ये ऑलरेडी कर चुका है, साथ ही इसने एग्जीक्यूट कर दी थी तो Laravel जो है वो ठीक है। आप ये बार बार भी दे सकते हैं, इस कमांड से कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप उसके फ्रंट एंड में जाएं, ठीक है, और इधर भी npm इंस्टॉल, उधर कंपोज़र था इधर npm, और ये जो है इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स की एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करेगा और नेक्स्ट के लिए रिक्वायर्ड जितने भी पैकेजेस हैं जो नेक्स्ट के काम करने के लिए ज़रूरी हैं वो सारे के सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल करेगा। तो ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है और अगर हम करके देखेंगे तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो है नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी मौजूद है। तो उसके अंदर Laravel के अंदर वेंडर होता है और इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये दोनों जो हैं, क्योंकि ये JS है वो PHP है, तो PHP का पैकेज मैनेजर जो है वो कंपोज़र है, और जो नेक्स्ट और Vue.js उनके लिए पैकेज मैनेजर जो होता है वो npm होता है, नोड पैकेज मैनेजर, और वो नोड मॉड्यूल्स में सारे पैकेजेस डाउनलोड करता है। और जो PHP है वो वेंडर की डायरेक्टरी में कंपोज़र जो है वो सारे पैकेज मेंटेन करता है। इसी तरह इसके अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके अंदर package.json होती है नेक्स्ट के अंदर, Vue.js के अंदर जितने भी जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट होंगे इसके अंदर जो है package.json होती है। package.json जो है ये पैकेज मैनेजर की कमांड है। अगर आप इसको कैट करेंगे, कैट का मतलब है कि इसके अंदर दिखाए इस फाइल के अंदर, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सारे पैकेजेस जो इसके लिए चाहिए, बूटस्ट्रैप, व्यू, एक्सियोज, ये सारे डाउनलोड किए हैं। इसी तरह अगर आप Laravel की डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे जो API की डायरेक्टरी है,
और इसके अंदर कंपोज़र डॉट जेसन फाइल होती है, अगर आप उसको करेंगे देखेंगे तो इसके अंदर जो है पैकेज जो हैं रिक्वायर लारावेल के लिए वो सारे जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं। ये कंपोज़र के अंदर जो है पीएचपी के पैकेजेस जो हैं वो सारे जो जो हम इंस्टॉल करते जाएंगे वो रिक्वायर के अंदर आते चले जाएंगे। तो पीएचपी ये जो लारावेल है इसके लिए अभी मज़ीद हमें और कमांड्स भी देनी पड़ेंगी। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप पीएचपी का अगर वर्जन लिखेंगे तो ये 7.4 होना चाहिए। और दूसरा ये कि पीएचपी आर्टिसन ये कमांड अब चलनी शुरू हो जाएगी जब लारावेल इंस्टॉल हो जाती है और आप लारावेल की एपीआई की डायरेक्टरी के अंदर हैं। अगर किसी डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर हैं तो ये कमांड नहीं चलेगी। तो ये आपको लारावेल की सारी कमांड जो हैं वो भी दिखाएगी कि ये किस तरीके से ये कमांड जो हैं वो इधर हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो कमांड आपने देनी है वो की जनरेट कर लें, ये ज़रूरी होती है। और इसके लिए आप जो है PHP आर्टिसन लिख के की और जनरेट की कमांड जो ऊपर लिखी हुई थी वो कर लें, तो ये की जनरेट करके इन्वायरमेंट फाइल में डाल देगा ऑटोमेटिकली। बाकी जो ये कमांड्स हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं। मगर सबसे पहले तो इसको आप सेटअप करते हैं लारावेल को के फ्रंट एंड पे और यूज़ किस तरह करनी है हमने, ताकि URL इधर टाइप करें तो हम API की कॉल्स जो हैं वो कर सकें। तो उसके लिए जो हमें चाहिए वो आपका वैले है मैक के अंदर, विंडोज़ का लारागॉन है, दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले वैले को देख लेते हैं। अगर आप वैले को यूज़ करना चाहते हैं तो वैले की कमांड जो हैं वो हैं लिंक्स। अगर तो आप वैले की कमांड जो है लिंक्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। और API कॉल्स की ये पहले मेरी साइट्स बनी हुई हैं तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। मगर इस API को एक्सेस करने के लिए हमें वैले के अंदर इस तरह का HTTP URL चाहिए। तो वो वैले को किस तरह हमने एग्जीक्यूट करना है, वैले लिंक करना है। अगर आप वैले की कमांड्स देखना चाहते हैं तो खाली आप वैले लिख दें तो इधर ये लिंक है। और अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप वैले हेल्प और लिंक लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी हेल्प भी आ जाएगी, लिंक और लिंक का नाम और सारी चीज़ें आगे वो देगा आपको। तो वैले लिंक्स आप लिखें। तो हमने इस पाथ जो है ये जो पाथ आ रहा है हमारे पास, इस पे हमें कोई URL चाहिए। लेट्स से ये होप है तो hope.test जो है हमें इस तरह का URL चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें क्या लिखेंगे, वैले और फिर जो है हमने लिंक करना है। वो लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जिस पाथ पे आप हैं, बस आप आगे नाम दे दें। नाम हमने रखना है API डॉट सॉरी hope.test रख देते हैं, ठीक है। सॉरी मैं वैले लिंक लिखना भूल गया था, वैले लिंक hope.test, ठीक है। तो जिस डायरेक्टरी में आप होंगे उस डायरेक्टरी का लिंक क्रिएट कर देगा। मगर अब हमने गलत डायरेक्टरी का लिंक क्रिएट कर दिया क्योंकि हम API डायरेक्टरी के अंदर नहीं थे। तो वैले लिंक्स देखें तो ये अब hope/API का लिंक हमें चाहिए था, ये हमने गलत लिंक क्रिएट कर लिया और टेस्ट भी आगे नहीं देना था। ये इसलिए मैंने किया ताकि आप देख सकें कि इसको आप अनलिंक किस तरह करना है। तो आप वैले की दोबारा कमांड लिस्ट पे जाएं तो इसमें आपके पास जो है वो जो है लिंक्स के अलावा जो है आपके पास जो है अनलिंक की कमांड जो है ये इधर अवेलेबल है। तो आप इसको अब अनलिंक किस तरह करना है, अगर आपसे गलती हो गई है तो वैले अनलिंक उसी डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट कर दें और फिर आप वैले लिंक्स लिखेंगे तो ये देखें वो उसने ख़त्म कर दिया है। अब CD API की डायरेक्टरी के अंदर मैं चला जाता हूँ, ये देखें अब API की डायरेक्टरी के अंदर मैं आ गया हूँ। और फिर जो है मैं इधर अब लिखता हूँ वैले लिंक और लेट्स इसका नाम होप रख देते हैं। अब वैले लिंक्स की कमांड आप दें तो आप देखें सही डायरेक्टरी में ये आपको पॉइंट कर रहा है। अगर आप HTTP hope.test लिखेंगे तो इसको ट्राई करते हैं। आप इधर जाके मैं HTTP hope.test लिखता हूँ तो ये देखें लारावेल
हमारे पास आ गई, यानी कि इसका मतलब है कि लारावेल 8 का वर्जन सही इंस्टॉल हो गया और ये चल रही है। तो ये तो तरीका था मैक का। इसी तरह अब हमें नक्स का जो यूआरएल है वो लिंक कर सकते हैं, मगर नक्स जो है उसको हमें फ्रंट एंड पे चलाना है, तो उसके लिए हमें इतना ज़रूरी नहीं है कि हम लिंक करें। उसके लिए आप सिर्फ सी डी डैश डैश करें और एल एस करें और सी डी फ्रंट एंड पे जाएं और एन पी एम रन डेव करें, तो ये ऑटोमेटिकली एक और सर्वर चला देगा 3000 पे, अगर आपकी 3000 पोर्ट फारिग है, और ये आपकी नक्स जो है ये स्टार्ट कर देगा। इसको भी आप अगर जाके चेक करेंगे, क्योंकि ये हमने उस डायरेक्टरी के अंदर, फ्रंट एंड की डायरेक्टरी के अंदर एन पी एम रन लिखा था, इस वजह से अब आप इसको लोकल होस्ट 3000 इधर रखेंगे तो ये आपकी नेक्स्ट की एप्लीकेशन जो है वो भी चल रही है। तो दोनों एप्लीकेशन जो हैं हमारी वो अब चलनी शुरू हो गई हैं। अब लारावेल को हम मज़ीद देखेंगे, अभी नेक्स्ट में नहीं हम इतना काम करेंगे, तो इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देते हैं ये सर्वर, और लारावेल जो है वो हमारी ऑलरेडी वैले से लिंक है। कि मैक पे आपने एक काम और करना है कि आप लारावेल की डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं जो एपीआई के अंदर है, और इसमें आपने PHP आर्टिसन अगर आप देते हैं तो ये चल रहा है, यानी कि लारावेल इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। अब जब आपने कनेक्ट कर ली है, अगर आपने कोड डॉट विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसमें जाके आपने एनवायरनमेंट फाइल जो है उसको अपडेट कर दी है कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हूँ, और इसके अंदर आपने API की डायरेक्टरी के अंदर .env फाइल होती है, ठीक है। ये env फाइल जो है आपकी, ये लारावेल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें आपने जाके कुछ चेंजेस करनी है। एक तो ऐप नेम जो है लेट्स से हम होप रख देते हैं, लोकली रहने देते हैं डीबग, और ये जो हमने जो कॉन्फ़िगर किया था, ये अगर आप देखेंगे टर्मिनल में जाके वैले लिंक्स जो हमने कॉन्फ़िगर किए थे, ये मैक का पासवर्ड आप देंगे तो ये होप डॉट टेस्ट हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यही सारी चीज़ जो है आपने वो इधर लिख देनी है, ठीक है। और डेटाबेस का नाम जो है वो हमने होप रखा था, और यूज़र नेम डेटाबेस का रूट ही है, पासवर्ड कोई नहीं है। बाकी ये चीज़ें अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में देखेंगे। इसको सेव कर दें, और अब आपकी जो लारावेल की जो माइग्रेशन की कमांड है वो चलेगी। लारावेल माइग्रेशन की कमांड क्या करती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट अगर आप लिखेंगे तो ये लारावेल डेटाबेस से कनेक्ट होगी और कुछ टेबल्स अपने काम के लिए क्रिएट कर देगी, जिसमें यूज़र्स का टेबल है, पासवर्ड का है और जॉब्स के टेबल हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी। तो अगर आप माई सीक्वल में जाके देखेंगे भी, यूज़ जो है आप होप डेटाबेस कर लें और शो टेबल्स करेंगे तो ये आपको बताएगी कि ये टेबल्स जो हैं उसने क्रिएट कर दी हैं। या आप अपना किसी भी एडिटर SQL इसमें ओपन करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टेबल्स इसने क्रिएट किए हैं। इसका मतलब है कि लारावेल का डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया और उसने ये टेबल्स क्रिएट कर दी हैं। अगर किसी वजह से आपकी ये टेबल्स और माइग्रेट ना कर सकें तो आप देखें कि आपकी डेटाबेस क्रिएट हुई है होप के नाम से, उसकी सेटिंग्स ठीक हैं, एनवायरनमेंट के फ़ाइल के अंदर अगर नहीं है तो उसको करें। और अगर आप अभी जाके ब्राउज़र में चेक करेंगे तो लारावेल ऑलरेडी इधर चल रही होगी।